हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं आई लाइक योर फेरोमोन्स मंगा का नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उम्मीद है आपने इसके पहले के जो पार्ट्स थे वो देख लिए होंगे। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो द्वान है वो लूशो के लिए एक जूस लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी क्रश ना लूशो को लाइक करती थी और वो उसके लिए वाटर बॉटल लेकर आती है, जिसकी वजह से जो द्वान है वो गुस्सा हो जाता है लूशो से और उसे बोलता है कि तुम उसे लाइक मत करो क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो वो तुआन की बातें सुन के लूशो को अच्छा नहीं लगता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो हमारा लूशो है वो क्लासरूम में होता है, बैठा होता है। तभी वहाँ पर जो दूसरे लड़के थे जिन्हें पनिशमेंट मिली थी वो लू से बात करते हैं कि ब्रदर लू, आपको क्या लगता है, क्या रनिंग फ़न था? आपको पता है डायरेक्टर जांग वो टाइम भी नोट कर रहे थे, क्या वो ओलंपिक, मतलब उन्हें लग रहा था कि कोई ओलंपिक है। और तभी दूसरा जो लड़का है वो भी उसका मजाक उड़ाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का था और उसे बोलता है तुम्हें नहीं पता आज ब्रदर लू कितने ज़्यादा फैंटास्टिक वे में दौड़ रहे थे, इवन के जो डायरेक्टर जांग था उन्होंने उसकी भी तारीफ़ की और वो स्टंट रह गए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता क्या ये कोई स्टूडेंट का लेवल है जो जिसे पनिशमेंट दी गई हो। तभी जो चैन है वो बोलता है कि ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तभी उसकी नज़र जाती है लू के टेबल पे रखी हुई वही जो जूस था जिसे फ्रूटी बोलते हैं ये लोग। तो वो चैन उसे बोलता है ये क्या है, क्या ये कोई फ्रूटी है, लेकिन तुम्हें तो ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी। तो वो लू से बोलता है लेकिन आज मुझे ये पसंद आई। तभी हम सॉन्ग को देखते हैं जिसके कान उधर ही थे और वो जल्दी से अपने जो ओमेगा वाला ग्रुप था वहाँ पर टाइप कर देता है। तो दुआन जाता है और उसे बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो। तो हम देखते हैं सॉन्ग की आंखों में चमक होती है और उसने बोला होता है अपने ओमेगा के ग्रुप में कि सभी लोग याद रखना कल ना फ्रूटी लेकर आना क्योंकि क्लास मॉनिटर ने फिर से उसे लाइक करना स्टार्ट कर दिया है। तो दुआन सोचता है कि मैंने कभी किसी को नहीं देखा इस तरह से करते हुए और मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई अपने ही फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर वो जो मैसेज थे वो दुआन को भी रिसीव होते हैं क्योंकि अभी वो भी एक ओमेगा बन चुका है और ओमेगा ग्रुप में होता है। तभी थोड़े दिन के बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि हमने अभी अभी तो एग्ज़ाम दिया था, अभी फिर से कल एग्ज़ाम है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पढूँ और क्या छोड़ूँ। पता नहीं ये लोग इतना एग्ज़ाम क्यों लेते हैं। तभी जो हमारा सॉन्ग है ना वो बैठा होता है और सोच रहा है कि हाँ कल मंथली एग्ज़ाम है तो ये नॉर्मल है कि पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रही है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी एटमॉस्फेयर है क्लास में। और फिर वो सोचता है कि इवन के जो दुआन है वो केमिस्ट्री की बुक स्टडी कर रहा है, ये भी कोई ऑर्डिनरी चीज़ लग रही है, मतलब ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। तभी वो खुद को मतलब समझाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नॉनसेंस है। क्या मैं अंधा हो गया हूँ, मैं कैसे ये देख सकता हूँ, ये इंसान स्टडी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर वो दुआन की बात कर रहा होता है कि दुआन कैसे स्टडी कर सकता है। तभी सॉन्ग उसे देखता है और उसे बोलता है कि शाओ क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है। तो जो दुआन है वो उससे बोलता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स बैंकरप्ट हो चुके हैं और अगर मैंने स्टडी नहीं किया तो मुझे लेबर की जॉब करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे। तो सॉन्ग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो उससे बोलता है कि वैसे एज अ लेबर वर्क करना बहुत ही वेस्ट होगा, तो तुम क्यों ना कुछ ऐसा करो, खुद के लिए रिसोर्सेज वगैरह जो हैं उसे ढूंढो। तो मतलब वो भी उसे ऐसी एडवाइस करने लग जाता है, उसके मजाक में ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर दुआन उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी दुआन उसे बोलता है कि मैंने अपनी मम्मा से प्रॉमिस किया था कि मैं बॉटम 50 में आऊँगा। और तभी सॉन्ग उससे बोलता है ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम ये इजीली कर सकते हो, तुम कोई भी एक जो एग्ज़ाम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो। तो फिर दुआन उससे बोलता है कि नहीं, मैं चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चीटिंग एक शेमफुल एक्ट है। तभी जो सॉन्ग है ना वो उससे बोलता है शाहदवान क्या तुम्हें किसी चीज़ ने पोजेस कर लिया है, ये इसके माउथ से आता हुआ रियली फ़नी लग रहा है। तो दुआन उससे बोलता है कि नहीं, मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया है मैं चीटिंग नहीं करूँगा। तभी सॉन्ग अपने मन में सोचता है कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, वो हमेशा अपने प्रॉमिस को रखता है क्योंकि अभी उसने प्रॉमिस कर दिया है तो अभी वो अपने वादे से पीछे नहीं जाएगा। तभी जो दुआन है वो गुस्से में अपनी केमिस्ट्री की बुक फेंकता है और उससे बोलता है कि मैं तो डिस्गस्टिंग फील कर रहा हूँ, पता नहीं एक एलिमेंट की इतने ज़्यादा वैलेंसेस क्यों होती हैं, क्या वो सभी लोग एक दूसरे से मतलब अच्छे से नहीं रह सकते, उन्हें फ़ाइट करने की क्या ही ज़रूरत थी। तो भी मतलब वो एलिमेंट्स की बात कर रहा होता है तो सॉन्ग की हंसी निकल जाती है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और फिर वो बोलता है क्यों ना तुम किसी टॉप स्टूडेंट से गाइड लो और इससे वो तुम्हें जो की पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेन कर देगा और तुम इजीली ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे। तुम्हें पता है लास्ट टाइम पे जो चैंक्सी था उसके मंथली एग्ज़ाम थे और उसकी गर्लफ्रेंड उसने उसे मतलब बचाया था, उसे मतलब काफ़ी अच्छे से स्टडी करवाई थी जिसकी वजह से वो टॉप 100 में आया था।
तभी दुआन सोचता है कि हाँ ये सेंस बनाता है, और फिर वो सोचता है लेकिन टॉप स्टूडेंट मुझे कहाँ से मिलेगा जो कि मुझे इस क्राइसिस से निकाल पाए। तभी वहाँ पर टीचर आती है और उसे बोलती है कि चलो हम रीअरेंज करते हैं डेस्क और चेयर्स को कल के एग्ज़ाम के लिए। तभी वो सभी लोग वहाँ पे जो मूव करने लगते हैं डेस्क को। तभी जो दुआन है उसकी नज़र पड़ती है लूशो की ओर, और फिर वो बोलता है कि लूशो, और फिर वो सोचता है कि लूशो से ज़्यादा अच्छा और कौन ही टॉप स्टूडेंट हो सकता है जो कि इससे ज़्यादा स्टडी करे। तो यहाँ पर जो दुआन के दिमाग में घंटी बजती है कि हाँ मैं लूशो की हेल्प लूँगा। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या वो उससे डायरेक्टली बोलेगा या फिर कुछ एक्सक्यूज़ बनाएगा। चैप्टर में हम देखते हैं जो लूशा है वो अपना टेस्ट लगा रहा होता है, तभी जो दुआन है ना वो पीछे से आता है, उसकी आंखों में चमक होती है और वो जल्दी से उसके पास पहुंच जाता है और चैन के डेस्क लगाने से पहले ही अपना डेस्क उसके पास लगाता है और उससे बोलता है कि आज मैं यहाँ पर बैठूंगा। तो चैन है ना वो इधर उधर देखता है और फिर वो उससे बोलता है ठीक है तुम बैठ सकते हो, और वहाँ पर जो दुआन है वो बैठ जाता है। तभी चैन उसे देखता है और सोचता है कि आखिर कौन सा ड्रामा प्ले करने वाला है। तभी आप देखते हैं दुआन पूरी तरह से अपना डेस्क चिपका लेता है जो लूशो के डेस्क के साथ, और फिर वो उससे बोलता है कि क्लास मॉनिटर तुम्हें क्या लगता है अगर कोई इंसान जो कभी स्टडी मतलब कभी कभी करता हो और सडनली उसने डिसाइड किया है कि वो बहुत ही अच्छे से हार्डली स्टडी करेगा एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो क्या कोई मिरेकल क्रिएट हो सकते हैं। तो लूशो बोलता है कि वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मिरेकल बनाना चाहता है। तो हमारा जो दुआन है वो उससे बोलता है जैसे कि 50 प्लेसेस जंप करना आगे आना। तो यहाँ पर जो लूशा है वो उसे बोलता है कि एक नॉन स्टडी स्टूडेंट अगर वो तुम हो तो मे भी, वैसे भी मैं जितना तुम्हें जानता हूँ तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा अमेजिंग पोटेंशियल नहीं है इम्प्रूवमेंट के लिए। तभी जो दुआन है ना उसके आगे अपनी बुक करता है और उससे बोलता है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो ऐसी हेल्प करने के लिए ताकि जो मैं अच्छी सी रिमार्केबल प्रोग्रेस को अचीव कर पाऊँ। तो चैन ना दूर से देखता है और सोचता है ये क्या कर रहे हैं। तभी चैन है ना सॉन्ग के पास आता है और उसे बोलता है कि क्या कुछ हुआ है दुआन की फैमिली में। तभी लूशा उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इंटरेस्टेड होगा। तो दोनों उससे बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम हेल्पफुल हो, काइंड हार्टेड हो और एक एकेडमिक अचीवर हो, तो तुम ज़रूर हेल्प करोगे। तो लूशा उससे बोलते हैं तुम ओवर थिंक कर रहे हो, मैं कभी ना तो हेल्पफुल था ना ही काइंड हार्टेड था, मैं तो सिर्फ एकेडमिक में अच्छा हूँ बस। और तभी जो दुआन है ना वो गुस्सा करता है, उससे बोलता है कि लूशो क्या तुम जानते हो मैंने कितना साइलेंटली कंट्रीब्यूट किया है तुम्हें क्लास मॉनिटर बनाने के लिए। तो लूशो को समझ में नहीं आता, तो दुआन उससे बोलता है कि मैंने अपनी प्रीशियस स्पोर्ट को कास्ट किया था, लेकिन रियलिटी में होता कुछ ऐसा है। जो हमारा दुआन है वो सो रहा होता है और सॉन्ग उसके साथ बैठा होता है और सोचता है कि इतने इंपॉर्टेंट वोटिंग सिलेक्शन इलेक्शन में वो कैसे सो सकता है। और फिर वो सोचता है मैं इसके लिए वोट करता हूँ, और सॉन्ग है ना उसकी तरफ से वोट डाल देता है हमारे क्लास मॉनिटर को। तभी दुआन उसे बोलता है तो वो लूशा बोलता है तो क्या। तो दुआन उसे बोलता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हर क्लासमेट के लिए जो कि तुम पे ट्रस्ट करता है। तो चैन पीछे से उसे देखता है और उसकी बातों को सुन के उसे चिढ़ाता है कि तुम दोनों अभी अभी तो एक साथ बैठे हो और तुम दोनों ऑलरेडी डिस्कस करना स्टार्ट कर दे रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट है। तो यहाँ पर दुआन ना सोचता है कि क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख कर रहा हूँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तभी वो उसे चिल्लाने वाला ही था, तभी लूशो से बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, और वो स्माइल करता है और फिर वो उसे पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तभी हम 1 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। जो लूशा है ना वो तो थक जाता है और सोचता है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब किसी की नॉलेज ऐसी कैसी हो सकती है कि उसे कुछ भी नहीं पता हो, बिल्कुल भी नहीं पता हो। और मुझे तो लगता है इसने कभी टेक्स्ट बुक को देखा तक नहीं होगा एलिमेंट्री स्कूल के बाद से। तभी जो दुआन है वो उससे बोलता है इस क्वेश्चन के बारे में क्या, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो लूशा है वो सोचा है ये प्रॉब्लम एक जेनेटिक क्वेश्चन है तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। और फिर वो बोलता है कि रेड क्रोमोसोम वाइट क्रोमोसोम के साथ मिक्स हो तो उसकी ऑफस्प्रिंग का कलर कौन सा होगा। तो दुआन उससे बोलता है पिंक, मैंने ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन देखा था। तो फिर जो लूशा है वो उसे बोलता है तो तुम कहना चाहते हो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रेड प्लस वाइट इक्वल टू पिंक। तो दुआन यस में आंसर करता है। तो लूशा ना सोचता है कि ये आखिर क्या कह रहा है, उसका पारा हाई हो जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये कोई आर्ट का क्वेश्चन है। तो दुआन कुछ भी नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो जाता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स थैंक यू आप में से जिन्होंने भी मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसके अलावा वहाँ पर मैंने जो वीडियो है एक डाल दी है, आप लोग वहाँ पर जाके वो मंगा चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे सब्सक्राइब कर लें। तो दैट्स इट, बाय।